सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। सो अब आपने पीछे वाले एपिसोड में देखा कि कैसे हमने केदारनाथ कवर किया और बाकी आने वाली पूरी सीरीज़ कवर की। तो अब यहाँ से एक बड़ा एक्साइटमेंट ट्रिप शुरू होता है, वो है बद्रीनाथ। तो अभी हम सोनप्रयाग के बस स्टैंड पे खड़े हुए हैं और यहाँ से हमने एक ली है शेयरिंग टैक्सी। ऑलमोस्ट हमें 1000 रुपये पर पर्सन कर रहा है। और यहाँ से जो बस चलती है ना, क्योंकि यार हम कल बहुत लेट हुए थे, होटल में स्टे किए, तो सुबह हम उठ नहीं पाए और बस कैच नहीं कर पाए। बट बस का मैं अगर फेयर बताऊँ तो इट इज़ 600 to 700 पर पर्सन टिल सोनप्रयाग टू बद्रीनाथ। बट हमने लिए हैं यहाँ ऑल्टरनेटिव टैक्सी। तो यहाँ इको है, ये हमारी पीछे आप देख सकते हैं, ये इको। तो यहाँ से हमने ये टैक्सी ली है और ये हमें एटलीस्ट 7-8 घंटे में हमें बद्रीनाथ पहुँचाएगी तक। तो चलिए जुड़ते हैं हम इस सफ़र में एक साथ। तो अभी हम खड़े हैं सोनप्रयाग की मेन मार्केट में और ये वो जगह है जहां आप पूरा ट्रैकिंग का सामान और जो आपकी यात्रा का सामान है वो ले सकते हैं। और इस मार्केट में सारी ज़रूरत की चीज़ें मिल जाती है। तो जो सोनप्रयाग है वो दो नदी के मिलने से इस प्रयाग का नाम पड़ा है। एक है नदी बासुकी और दूसरी नदी है मंदाकिनी। तो इन दोनों नदियों के मिलने से ही इस प्रयाग का नाम है। और जो अभी आप देख रहे हैं ये है यहाँ का बस स्टैंड और यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं बद्रीनाथ जाने के लिए। तो दो हमें जो बेस्ट ऑप्शन मिला वो ये था, एक तो हम करें बस और दूसरी थी शेयरिंग टैक्सी। तो मैंने अपनी फास्ट मूविंग शेयरिंग टैक्सी को एज अ ऑप्शन ऑप्ट किया और मैं यहाँ से निकल गया बद्रीनाथ की तरफ। तो दोस्तों यहाँ से बद्रीनाथ पड़ता है 230 किलोमीटर के आसपास, जो गूगल मैप दिखा रहा है। 7 घंटा दिखा रहा है, बट क्योंकि हमारे पास छोटी गाड़ी है तो मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि हम जल्दी पहुँच जाएँ। भाई हम नारायणपुर हैं और यहाँ इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है। ये है दोस्तों गुप्तकाशी। तो यहाँ से दिल्ली अगर हम जाएँ तो 425 किलोमीटर है, हरिद्वार 203 और ये वाटर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये रोड आता है। तो दोस्तों अभी हम हैं गुप्तकाशी में और यहाँ से 2 रूट कटते हैं। एक रूट जो है वो चोपटा होके जाता है बद्रीनाथ और दूसरा रूट है वो जो रुद्रप्रयाग होके जाता है। तो अभी भैया हमें अपना चोपटा वाले रूट से निकालने वाले हैं टूवर्ड्स बद्रीनाथ। और अगर मैं आपको चोपटा के बारे में थोड़ा सा और डिस्कशन करूँ तो चोपटा के बारे में हमने डिटेल एक ब्लॉग बनाया था उत्तराखंड सीरीज जब हमने पहले की थी, तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं। उसका वीडियो का कहीं लिंक आई बटन में इधर या इधर कहीं फ्लैशर होगा या डिस्क्रिप्शन में होगा। साथ साथ में अभी यहाँ से ओखीमठ के लिए भी एक रास्ता जाता है और ओखीमठ वो जगह अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ जहाँ श्री बाबा केदारनाथ जी को ड्यूरिंग विंटर्स मतलब भाई दूज के बाद उनको यहाँ ले जाया जाता है। और 6 महीने जब ड्यूरिंग विंटर्स यहाँ सारी उनकी पूजा और बाकी सारे रिचुअल्स होते हैं। तो हम उस साइड तो नहीं जा रहे हैं, बट जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन ओखीमठ के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कुछ ऐसा है। पेट्रोल भर रहे हैं। सो भाई ये है कुंड, ये एक डैम है जो गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। तो आप देख सकते हो इधर रिजर्वायर बना हुआ है और इधर से शायद इनकी हाइड्रोजन और यहाँ से इनका हाइड्रोजन पावर प्लांट है।
तो दोस्तों जब आप केदारनाथ से बद्री धाम की तरफ जाते हैं तो आपके पास 2 रूट ऑप्शंस होते हैं जाने के लिए। एक होता है रुद्रप्रयाग से, दूसरा होता है मंडल के रास्ते। तो जो हमने इस पूरी जर्नी में रूट फॉलो किया है वो है मंडल के रास्ते। तो दोस्तों जब आप केदारनाथ से बद्री धाम यात्रा कर रहे हैं तो ये कुछ खास बातें हैं जो आप ध्यान ज़रूर रखिए। पहला तो ये कि ये 7 से 8 घंटे की जर्नी है जो कि नॉन स्टॉप जर्नी हो सकती है। अगर आप वन गो में जाना चाहें तो आप कोशिश करिए कि सबसे पहली बस या टैक्सी ले लीजिए ताकि आप पूरे दिन के सफ़र करते करते आप शाम को आराम से बद्रीनाथ पहुंच जाएं और आपको स्टे भी आपके लिए ईजी मिले। तो दोस्तों जो 2 ऑप्शन है उसमें पहला ऑप्शन है बस, जो कि आपको 500 से 700 रुपये पर सवारी लेते हैं बद्रीनाथ तक के लिए। और दूसरा जो ऑप्शन है वो है टैक्सी। वो डिपेंड करता है कि आप कितने लोग शेयर पे जा रहे हो और वो टैक्सी कैसे आपको किस रूट से ले जाने चाहती है। बेस्ट ऑप्शन ये है टैक्सी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आप इस टैक्सी को कहीं भी इस पूरे सुंदर नज़ारे में रोक सकते हो, क्योंकि पूरे नज़ारे में आपको बहुत सारे नदी, पहाड़, झरने, टेरेन्स, बहुत अच्छी अच्छी वादियाँ आएंगी जो आपको ऐसा लगेगा कि इसको फ़ोटो में कैप्चर करना तो बहुत ही ज़रूरी है। और आप देख सकते हो कि कैसे हमारी जो टैक्सी है वो एक झरने में क्रॉस करके आगे बढ़ती हुई है। तो भाई अपना पहला हॉल्ट आया चौपटा में, और ये पीछे देख रहे हो आप, ऐसी मिलती है टैक्सी। और भैया का शायद नंबर भी इधर फ्लैश हो रहा होगा और इनका नाम अंकित है। तो ये किसी की गाड़ी चलाते हैं और मैं तुम्हें दिखाता हूँ ऐसा चौपटा। ये मेन मार्केट है हम चौपटा की ना, यहाँ खड़े हुए हैं और यहाँ से बहुत सारे लोग ना कैंपेन करने जाते हैं। तो एटलीस्ट 4-5 किलोमीटर और ऊपर है जो लोग ऊपर जाते हैं यहाँ से कैंपेन करने। तो भाई यहाँ हमने हॉल्ट किया है 5-7 मिनट का, और चाय पानी पीने के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए एक छोटा सा हॉल्ट है। और फिर ऐसी ना इको है, ये टैक्सीज ये सब मिलती है जो आपको केदारनाथ से बद्रीनाथ ले जाएगी। ये शेयरिंग टैक्सी है तो रेट वेरी करेगा। अभी मेरा लगे हैं 1000 रुपये पर पर्सन का। भाई ये हम एक होटल पे रुके हैं, इसका कुछ मेन्यू ऐसे दिखता है। मेरा डैडी तेरा फिक्र करे, तेरे ही में आजादी जिक्र करे, है किया चोरस तो कोई दस दे। तो दोस्तों अब हम लंच करने के बाद चौपटा से निकल चुके हैं। और अगर मैं चौपटा के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँ तो चौपटा वो जगह है जो कि हमने अब पिछली उत्तराखंड सीरीज़ में भी कवर की थी, और यहाँ ही दुनिया का सबसे ऊंचा शिवा टेम्पल है जिसको तुंगनाथ के नाम से भी जाना जाता है। और तुंगनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ शिवा की भुजाएं हैं। और उसके बाद चौपटा एक वो जगह भी है जहाँ बहुत सारे लोग कैंपेन करने के लिए भी आते हैं, और ये काफ़ी ठंडा क्लाइमेट रहता है। आप देख सकते हो कि कैसे क्लाउड काफ़ी रोड के पास आ गया और हमारी जो टैक्सी है उस क्लाउड के बीच में से थ्रू रोड पार करते हुए आगे बढ़ रही है। तो गाइस आप देख सकते हैं हम चमोली डिस्ट्रिक्ट में, और यहाँ से व्यू कुछ ऐसा है, मतलब यहाँ बहुत जगह ऐसा है जहाँ बादल पूरे ढके। तो दोस्तों है तो ये रास्ता बहुत ही इंटरेस्टिंग, और जब आप केदारनाथ से बद्रीनाथ आते हो मंडल के रास्ते तो ये कुछ जगहें जो बीच में पड़ती हैं उनमें से ये है सोनप्रयाग, फाटा, गुप्तकाशी, ओखीमठ, चौपटा, मंडल, गोपेश्वर, चमोली, पीपलकोटी, जोशीमठ, गोविंदगढ़ और बद्रीनाथ। तो दोस्तों हम चौपटा से आए हैं, लेकिन अगर आप रुद्रप्रयाग से आते हो तो आप इस रूट से आते हो, ठीक है। और यहाँ से फिर हम ये दोनों रूट मर्ज हो जाते हैं और ये फिर हम आगे जाते हैं इस साइड बद्रीनाथ की तरफ। अच्छा तो दोस्तों जैसा कि हमारी ड्राइवर भैया ने हमसे बात की और हमें पता चला कि टिल चौपटा ये पार्ट 1 कंसीडर किया जाता है इस पूरे रूट का, और ये है पार्ट 2
जहाँ से हम चौपटा से बद्रीनाथ जाएंगे। अभी आपने अब देखा कि जब हम देवप्रयाग और मंडल के रास्ते आते हैं तो उस चौराहे पे हम दोनों मर्ज होते हैं और वहाँ से रूट सीधा निकलता है टुवर्ड्स बद्रीनाथ। और भैया ये बता रहे थे कि इस रूट पे अब काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखेंगी आपको। आप देख सकते हैं कि कैसे हमारी जो टैक्सी है वो वैली के रास्ते पहाड़ों के अंदर गुजरते हुए पुल झरने पार करते हुए टुवर्ड्स बद्रीनाथ बढ़ रही है। और यहाँ का रोड काफ़ी बढ़िया वेल कंस्ट्रक्टेड है, तो अगर आप अपनी गाड़ी से प्लान कर रहे हैं तो उसमें कोई भी डरने की बात नहीं है। जहाँ जहाँ टनल्स की ज़रूरत है वहाँ टनल्स दिए गए हैं, जहाँ आपको चाहिए हॉल्ट एरिया वो हॉल्ट दिया गया है। बट आप खास बात यहाँ ध्यान रखिए कि आप गाड़ी एक लिमिटेड स्पीड पे चढ़ाएं और शार्प टर्न होने से पहले आप ये देखें कि आपको सामने से कोई ट्रैफिक आ तो नहीं रहा। तो दोस्तों अगर बात करें मौसम की तो इस पूरे स्ट्रेच में आपको मल्टीपल मौसम मिलेंगे। कभी आपको बारिश मिलेगी तो कभी तेज़ धूप, कभी गर्मी। लेकिन गर्मी का एहसास इसलिए नहीं होता क्योंकि यहाँ टेम्परेचर ऑलरेडी ही कम है एज़ कम्पेरेटिव टू केदारनाथ। और यहाँ से जो एक आपको मार्केट का एरिया है वो भी आपको दिखेगा, तो अगर आपको कुछ शॉपिंग करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। और बातों ही बातों में हम पहुँच गए एक जगह जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग थी और हम यहाँ आके हॉल्ट किया हमने। सो दोस्तों यहाँ से जो हमारा गूगल मैप दिखा रहा है वो दिखा रहा है 20 किलोमीटर 45 मिनट्स। और आगे काफ़ी बहुत ज़्यादा बढ़िया सीन है, मतलब जो हमारे कुछ ड्राइवर्स भैया ने बताया कि यहाँ से भी बहुत तगड़े सीन है, तो बहुत मज़ा आने वाला है आगे की सीरीज़ में। और हमने यहाँ 15 मिनट्स का ब्रेक लिया चाय पानी और वो सब चीज़ों के लिए। 6:15 हो गए हैं। अब यहाँ से हम निकलते हैं श्री बद्रीनाथ टेम्पल की तरफ और वहाँ जाके आपको मैं बताता हूँ एग्जैक्टली हमने कब शुरू किया था, कब हम पहुँचे और कितना टोटल टाइम लगा। तो दोस्तों गाड़ी की लेफ़्ट साइड पे बैठ के और ये पूरे व्यू को एंजॉय करने का तो मज़ा ही अलग है। आप लिटरली अपने आप को नेचर के काफ़ी करीब महसूस करेंगे। और जैसे ही हम इस सफ़र में आगे बढ़ रहे थे तो हमें दिखा कि हमारे जो टरेन्स है वो और थोड़ा रिस्की होते गए हैं। कोशिश करी है BRO ने और बाकी जो रोड ट्रांसपोर्टेशन वालों ने कि आपको वेल कनेक्टिविटी दी जाए और साथ साथ यहाँ 4 धाम की कनेक्टिविटी का भी रास्ता बन रहा है। तो आने वाले टाइम में आप चारों धाम 12 महीने 365 दिन खुले रहेंगे, तो आप कभी भी जब आपका मन चाहे उस टाइम आप यहाँ के चारों धाम की यात्रा कर सकते हैं। और बहुत जगह हमने इस रूट पे ऐसा भी देखा कि पानी के झरने बह रहे हैं और लोग रुक के अपनी गाड़ी में पानी भर रहे हैं, जल ग्रहण कर रहे हैं। और जब आप बद्रीनाथ की तरफ यहाँ से और आगे बढ़ेंगे तो आपको एक टिबेटन स्टाइल का भी टच मिलेगा क्योंकि ये चाइना बॉर्डर के बहुत पास है, इसलिए यहाँ बहुत बड़ी पॉपुलेशन बुद्धिज़्म रिलीजन को भी फॉलो करती है। तो अब हम कुछ ही क्षणों में श्री बद्री विशाल जी के मंदिर परिसर के अंदर एंटर हो रहे हैं और अब यहाँ आके आपको बहुत सारे टैक्सी के ऑप्शन, रेस्टोरेंट, स्टे और धर्मशाला मिल जाएगी।